स्पेसएक्स, टेस्ला, XAI। जब हम एलन मस्क के बारे में सोचते हैं तो ये सारी कंपनियां जहन में आती हैं। सब एक दूसरे से कितनी अलग लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इन सबके पीछे एक ही बड़ी सोच हो, एक ही मिशन? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि मस्क का हर एक कदम असल में एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा कैसे है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। मस्क के लिए ना ये सब कुछ एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है। उनका मानना है कि जवाब ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि सही सवाल ढूंढना, और यही सोच उनके हर काम की बुनियाद है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड को समझने की एक खोज है। तो वो बड़ा लक्ष्य आखिर है क्या? वो है चेतना का विस्तार। मस्क का मानना है कि अगर हम चेतना के दायरे और उसके पैमाने को बढ़ा सकें तो हम उन सवालों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे जो हमें ब्रह्मांड के बारे में पूछने चाहिए। यही उनकी यूनिफाइड थ्योरी का सेंटर है, और इसे समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है इस दुनिया में पहले से मौजूद हम सभी इंसानों के दिमागों को जोड़ना। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे डिजिटल नेटवर्क को बनाने से जहां दुनिया भर के विचार एक जगह पे मिल सकें। और यहीं पर मस्क का नजरिया बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए एक्स यानी कि पुराना ट्विटर क्या है? बस मनोरंजन का एक साधन। लेकिन मस्क उसे एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर की तरह देखते हैं। उनका मकसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो पूरी इंसानियत के लिए एक साझा दिमाग की तरह काम करे, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और ये सिर्फ एक हवाई बात नहीं है, इसे हकीकत बनाने के लिए खास फीचर्स भी हैं। एक्स शब्दों, तस्वीरों और वीडियो के लिए एक ग्लोबल मंच तो है ही, साथ में सिक्योर मैसेजिंग और कॉलिंग की सुविधा भी है। लेकिन शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन। ये भाषा की दीवारों को तोड़ देता है। ये सब कुछ उसी एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा है, मानवता की एक सामूहिक चेतना बनाना। अच्छा, तो अब इस डिजिटल दुनिया से आगे बढ़कर देखते हैं कि ये मिशन असल दुनिया में कैसे पहुंचता है। बात सिर्फ विचारों को जोड़ने की नहीं है, बल्कि इस ग्रह पर मौजूद हर एक इंसान को जोड़ने के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बनाने की भी है। और यहाँ एंट्री होती है स्टारलिंक की। ये लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। आसान भाषा में कहें तो इसके सैटेलाइट्स पृथ्वी के बहुत करीब हैं, लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इससे होता ये है कि सिग्नल में देरी बहुत कम हो जाती है और डेटा तेजी से भेजा जा सकता है, जो दुनिया के कोने कोने को जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात साफ है, स्टारलिंक मौजूदा इंटरनेट की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि ये उसकी कमी को पूरा कर रहा है। जहां मोबाइल टावर घनी आबादी वाले शहरों के लिए बेस्ट हैं, वहीं स्टारलिंक का फोकस उन गांवों और दूर दराज के इलाकों पर है जहां इंटरनेट पहुंचाना बहुत मुश्किल है। इसका असली मकसद उन लोगों को जोड़ना है जो अब तक इस डिजिटल चेतना से बाहर थे। ठीक है, तो एक बार जब पूरी इंसानियत एक दूसरे से जुड़ जाती है तो चेतना का अगला पड़ाव क्या होगा? मस्क के हिसाब से ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां AI और रोबोटिक्स हमारे काम करने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगे। मस्क की भविष्यवाणी है कि 20 साल से भी कम समय में काम करना एक जरूरत नहीं, बल्कि एक विकल्प बन जाएगा, मतलब एक शौक की तरह। AI और रोबोटिक्स इतनी ज्यादा चीजें बना पाएंगे कि किसी भी चीज की कोई कमी ही नहीं रहेगी। एक ऐसी दुनिया जहां जो कुछ भी सोचा जा सकता है उसे पाया जा सकेगा। पर यह भविष्य कैसा होगा, ये कोई नहीं जानता। मस्क इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, जो एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की तरह है। हमें नहीं पता कि उस पार क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा ही होगा, बस इतना है कि हम जानते ही नहीं कि क्या होगा। और चेतना के लिए इसके क्या मायने होंगे, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब हम पहुंचते हैं इस खोज के सबसे आखिरी और शायद सबसे दिमाग घुमा देने वाले हिस्से पर, जो हमारी असलियत और हमारी चेतना की प्रकृति पर ही सवाल उठाता है। मस्क का लॉजिक ना बड़ा सीधा सा है। जरा सोचिए, 50 साल पहले हमारे पास क्या था? पोंग, वो 2 डंडियों और एक बॉल वाला गेम। और आज हमारे पास ऐसी गेम्स हैं जो बिल्कुल असली दुनिया जैसी लगती हैं। लाखों लोग एक साथ खेलते हैं। अब अगर टेक्नोलॉजी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो कुछ ही टाइम में गेम्स और असलियत में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो सवाल ये उठता है, इस बात की कितनी संभावना है कि हम असली यानी बेस रियलिटी में हैं और किसी के बनाए हुए करोड़ों अरबों सिमुलेशन में से एक में नहीं? और यहीं पर उनकी थ्योरी का आखिरी टुकड़ा सामने आता है।
मस्क का मानना है कि किसी भी सिमुलेशन में सबसे दिलचस्प नतीजा होने की संभावना ही सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई बोरिंग गेम बंद कर देते हैं, वैसे ही कोई भी सिम्युलेटर ये पक्का करेगा कि वही घटनाएं हों जो सबसे दिलचस्प हों। तो आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, अगर हमारा वजूद इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने दिलचस्प हैं, तो फिर चेतना का विस्तार करना, सितारों तक पहुंचना और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना, ये सब सिर्फ एक अकादमिक खोज नहीं रह जाती। ये शायद हमारे वजूद को बचाए रखने की कुंजी है। और ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल है।